हेलो योग साथियों, कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णास्त्र योग आपके सपनों को साकार करने एवं आपके लक्ष्य को पाने में काफ़ी मदद करने वाला है। कृष्णास्त्र योग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज का टॉपिक होने वाला है कॉन्स्टिपेशन, जो कि हमारे यूसी नेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं थेरेपी से रिलेटिव। तो उसमें से एक टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। तो आखिर कॉन्स्टिपेशन होता कैसे है, इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और हम किस प्रकार से कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतों को दूर कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कॉन्स्टिपेशन से बेचारा परेशान है और जाकर के वॉशरूम में बाथरूम में बैठा हुआ है काफ़ी दिनों टाइम से, अपने पेट को दबा रहा है, मरोड़ रहा है, "हे प्रभु किसी प्रकार से हमारा पेट क्लीन हो जाए।" लेकिन इसका पेट मानने को तैयार नहीं है, क्लीन होने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये दिक्कतें कैसे हुई? जब इन्होंने फाइबर की मात्राएं कम ली, जब इन्होंने वाटर इनटेक कम लिया, जिसकी वजह से जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें पैदा कर दी। और साथ ही साथ मेन कारण ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, या तो एग्ज़ाम के टाइम भी ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि किस प्रकार से हम एग्ज़ाम में लिखेंगे, किस प्रकार से हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में भी वर्कलोड इतना होता है कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। न तो हम टाइम पे खाना खाते हैं, न तो हम टाइम पे पानी पीते हैं। हमारी दिनचर्या ही बिल्कुल खराब हो जाती है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से नॉलेज गेन करेंगे। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, मुस्कुराते हुए और अपने आप को योग के क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने के लिए और दूसरों को बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन है क्या, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। A condition in which there is difficulty in emptying the bowels, usually associated with hardened feces। यह एक ऐसी कंडीशन है जब पेशेंट वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है, सुबह सुबह नित्य क्रिया करने के लिए जाता है, तो अच्छे प्रकार से उसका पेट साफ नहीं हो पाता और पेट को क्लीन करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी उसे होने लगती है और उसका जो मल है वो काफ़ी टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे दर्द होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन को हम कॉन्स्टिवेशनेस या डिस्केजिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम वॉशरूम के लिए जाते हैं, इरिटेशन होता है हमारे पेट में, हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाने के बाद हमारा पेट क्लीन नहीं हो पाता। जो हमारे स्टूल्स होते हैं, जो हमारे मल होते हैं, काफ़ी टाइट हो जाते हैं। सिर्फ हमें एहसास होता है कि वॉशरूम हमें जाना है तो जाना है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन एक सामान्य सी कंडीशन है जिसमें पेन होता है, इसका कारण है। लेकिन यदि काफ़ी लंबे टाइम से आपको कॉन्स्टिपेशन है, एक पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे कि ऑब्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि जो उसके इंटेस्टाइन की मूवमेंट थी, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लेयर की मूवमेंट थी, वो मूवमेंट नहीं हो पाती है और स्टूल पास करने में, गैस पास करने में बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। फीकल इम्पैक्शन, सॉलिड इमूवेबल बल्क ऑफ ह्यूमन पीसेस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जो स्टूल है बहुत टाइट हो जाता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता और हमारे पेट की सफाई नहीं हो पाती, विच कैन प्रोसेस टू बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। जब हमारे बाउल की, हमारे पेट में मल का जो त्यागने की प्रक्रियाएं हैं वो नहीं हो पाती, उसमें बाधाएं हो जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती हैं, तो हमारे जीवन को बड़ा ही खराब कर देता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके कॉज क्या है, कारण क्या है। जब हम फाइबर्स की मात्राएं बहुत कम लेते हैं, फैट की मात्राएं बहुत ज़्यादा लेते हैं, शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेक ऑफ फाइबर्स फूड,
जैसे कि हम फ्रूट्स की मात्राएं नहीं ले पाते, वेजिटेबल की मात्राएं नहीं ले पाते, होल ग्रेन्स नहीं ले पाते जिसमें कि फाइबर होता है, इसकी मात्राएं कम हो गई तो अच्छे प्रकार से आपके स्टूल पास नहीं हो पाते। लेक ऑफ वाटर एंड अदर फ्लूइड, पानी की कमी की वजह से या तो दूसरे भी फ्लूइड्स होते हैं उनकी कमी की वजह से भी हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम काफ़ी अच्छा रोल निभाता है कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देने के लिए। अल्कोहल और कैफीन, स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तब उसे स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है और बहुत सारी चीज़ें बॉडी में फंक्शनिंग जो होती है वो चेंजेस होने लगते हैं और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। डाइवर्सिकुलोसिस, डाइवर्सिकुलोसिस क्या है, इसमें जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक होते हैं, उसके लेयर में छोटे छोटे पाउच बन जाते हैं। जब छोटे छोटे पाउच बन जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे हमारे जो अन्न का कण होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं और इकट्ठे होने के बाद वहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से जब इकट्ठा हो जाएंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा करेंगे, सड़न होगी और ये सारी दिक्कतें, जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको फर्दर बुलावा देने लगते हैं कि आप आ जाओ, निमंत्रण दे देते हैं। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, जब हम पानी की मात्राएं कम कर देते हैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। नॉट ईटिंग इनफ फाइबर्स, ईटिंग टू मच डेयरी प्रोडक्ट, तो आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन में डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है, जैसे कि दूध, दही, घी, ये सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिपेशन को बुलावा देती हैं। सर्टन मेडिकेशन, दवाएं भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। ईटिंग टू मच शुगर एंड अनहेल्दी फैट, जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे अनहेल्दी डाइट भी खाने लगते हैं जो कि जंक फूड के अंतर्गत आता है। जैसे आपने मैदे वाली चीज़ें खा ली तो क्या होता है, खाने में तो काफ़ी स्वाद देता है, लेकिन जब आपने उसे खा लिया तो आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें जाकर चिपक जाता है। चिपकने के बाद वहाँ पे सड़न पैदा करेगा, बैक्टीरिया को जन्म देगा और आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे लीड करने लगता है। आउट ऑफ बैलेंस गट बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने बोला कि बैक्टीरिया जब बढ़ जाती है तो वो प्रॉब्लम कर सकती है, तो बैक्टीरिया की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। डिप्रेशन भी काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देता है। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अपनी बॉडी को आप फिट करने के लिए फूड ले रहे हो, मन को शांत करने के लिए म्यूजिक ले रहे हो, म्यूजिक को सुन रहे हो, लेकिन आप अपने डेली एक्टिविटी को नहीं कर पा रहे, आप न तो योग कर रहे हो न तो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पा रही है, जो हमारे मसल अच्छे प्रकार से काम करने चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि न तो वहाँ पे आपकी मसल खिंच रही है, न तो उसे अच्छी प्रकार से मसाज मिल पा रहा है। ये सारी दिक्कतें भी कॉन्स्टिपेशन को लीड कर सकती हैं। टू मच सप्लीमेंट कैल्शियम या आयरन, जब हम कैल्शियम या आयरन की मात्राएं लेती हैं वो भी कॉज हो सकती हैं कॉन्स्टिपेशन की। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हम कैसे जानेंगे कि जो पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। फ्यू बाउल मूवमेंट, बहुत ही कम उसे मल त्याग करने की इच्छाएं होंगी और सिर्फ पेट में दर्द होगा और जब वो जाएगा तो मल त्याग नहीं हो पाएगा। ट्रबल हैविंग अ बाउल मूवमेंट, हार्ड और स्मॉल स्टूल, जब वो मल को त्याग करने गया तो बहुत कम उसका मल त्याग होगा, स्टूल आएगा और या तो बहुत ही टाइट आएगा। अ सेंस दैट एवरीथिंग डिडंट कम आउट, ऐसा आपको लगेगा कि आपका पेट अच्छे प्रकार से साफ नहीं हुआ, क्लीन नहीं हुआ। हमेशा हम सस्पेंशन में बने रहते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं हुआ, हमारा ध्यान वहीं पर रह जाता है। स्लोवेन एब्डोमेन एंड एब्डोमिनल पेन, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पेट में स्वेलिंग हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, छाले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, वहाँ पे रुका हुआ है। रुकने के कारण बैक्टीरिया को जन्म दे रहा है और वहाँ पे स्वेलिंग होती जा रही है। वोमिटिंग, बार बार आपको उल्टी जैसी दिक्कतें होने लगेगी, नोजिया होने लगेगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं?
कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स है। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से बताया गया है, यू हैव फीवर देन 3 बाउल मूवमेंट अ वीक। क्या है कि आपको हफ्ते में 3 बार ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। योर स्टूल आर ड्राई हार्ड एंड लम्पी, आपके जो स्टूल है काफ़ी सूखे होंगे, काफ़ी टाइट होंगे। योर स्टूल आर डिफिकल्टी आर पेनफुल टू पास, जब आप अपने स्टूल को पॉज करने जाते हैं, जब आप मल त्याग करने जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं, पेट में दर्द होता है, मल त्याग अच्छी प्रकार से नहीं होता है। यू हैव स्टमक एच आर क्रैम्प, आपके पेट में दर्द होगा या तो क्रैम्प होगा। यू फील ब्लोटिंग एंड नोजिएटेड, आपको हमेशा ऐसा लगेगा उल्टी हो जाएगा, नोजिया हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है। यू फील दैट यू हैवेंट कंप्लीटली एम्प्टीड योर बाउल आफ्टर अ मूवमेंट, आपको हमेशा फील होगा कि जो पेशेंट है उसको फील होगा कि उसका मल त्याग नहीं हुआ, उसका पेट खाली नहीं हुआ। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन और किन किन प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। यानी कि हमारे जो पेशेंट था उसको एक तो उपहार मिला ही था, उसके साथ बहुत सारे गिफ्ट मिलते जा रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, स्लोवेन वेन इन एनस, जो एनस है जिससे हम मल त्याग करते हैं वो क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हेमोरॉइड कहते हैं, यानी बवासीर की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। टोन स्किन इन एनस, जो एनस है उसकी जो स्किन होती है, लेयर होती है, जो परतें होती हैं वो क्या होते हैं, फटने लगती हैं, जिसे हम एनल फिशर कहते हैं। स्टूल डैट कैन नॉट बी एक्सपेल, फीकल इम्पैक्शन, intestine that protrude from the anus, rectal polyps, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हुआ, सिम्टम हुआ, कॉम्प्लिकेशन हुआ, हमने सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले ली। तो यौगिक मैनेजमेंट क्या हो सकता है, किस प्रकार से योग कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हेल्प करने वाला है। तो सटक्रिया काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि पेशेंट को हमें अग्निसार क्रिया, मूल शोधन, लघु संप्रक्षालन, नौली क्रिया और बस्ती क्रिया देनी चाहिए, जो कि उसके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी मदद करता है। कैसे, जब हम अग्निसार क्रिया करते हैं तो हमारा पेट क्या करता है, जितनी भी लेयर्स होती हैं उस पर अच्छे प्रकार से मसाज देता है, और जब मसाज देगा तो धीरे धीरे जितने भी मल चिपके होते हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगते हैं। मूल शोधन, जो हमारे मूल हैं यानी उनकी सफाई करना। लघु संप्रक्षालन, तो इसमें कौन कौन से आसन हो सकते हैं इसका भी सीक्वेंस पूछा गया था, कि जो लघु संप्रक्षालन में जो आसन प्रयोग की जाते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, उसके कौन कौन से आसन हैं उसे क्रम से लगाइए। तो पहला आसन है आपका ताड़ आसन, जिसमें हम अपने फिंगर्स को इस प्रकार से इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ स्ट्रेस करते हैं। दूसरा है तिर्यक ताड़ आसन, जब आपने फर्स्ट पोजीशन में ताड़ आसन कर लिया, इसके बाद सेकेंड पोजीशन में आप क्या करते हो, सेकेंड आसन में आप करते हो तिर्यक ताड़ आसन, यानी बॉडी को राइट और लेफ्ट की तरफ बैंड करते हैं। अब आपका तीसरा क्या है, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में क्या करना होता है कि आपको अपने दोनों हाथों को सामने रखना है, आपकी जो पाम है एक दूसरे से फेस करेंगे, और आपको अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को ट्विस्ट करना होता है राइट या लेफ्ट, और आपको अपने फिंगर टिप्स को देखना होता है। इसमें क्या होता है, जो आपके पेट है उस पर अच्छे प्रकार से मूवमेंट होती है, मरोड़ होती है, तो वो भी काफ़ी मदद कर देता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। अगला क्या है, तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन, जैसे हम सिंपल तिर्यक भुजंगासन करते हैं वैसे ही आपको भुजंगासन की स्थिति में लेट जाना है, पैरों के बीच में दूरियां रखनी है, दोनों एल्बो को सीधा कर लेना है, और साथ साथ आपको अपने नी को भी सीधा कर लेना है। तो इसमें क्या होता है, जब आप अपने घुटने को सीधा कर लेते हो तो अच्छी प्रकार से आपके पेट पे ट्विस्टिंग होती है। और उद्राकर्षण आसन, जो कि पांचासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण आसन, तो आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है कि कौन कौन से आसन है, उसके क्रम क्या है। इसे हम टी
यू भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, इस आसन को परफॉर्म करने से पहले आपको क्या करना होता है, सुबह सुबह आपको गर्म पानी पीना होता है 2 से 3 गिलास, जिसमें हल्का सा नमक डाल करके, और आपको ये 5 आसन के अभ्यास करने होते हैं। फिर आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना है, फिर 5 अभ्यास करना है, फिर 2 से 3 गिलास पानी पीना है, फिर आपको इस क्रिया को करते जाना है कि जब तक आपका जो स्टूल है वो क्लीन ना हो जाए और आपने जो पानी पिया है उसका कलर वाइट ना हो जाए। यानी कि आप जब एक क्रियाएं करते हैं, आपको हो सकता है कि बार बार वॉशरूम में जाना पड़े, और क्या होगा कि पहले टाइम आपको आपको एलोइस वाटर कलर्स दिखेगा, थोड़े से उसके जो कड़ चिपके होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में वो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, फिर ब्राउनिश कलर आएंगे, और लास्ट में जैसा आपने पानी पिया है वैसे ही पानी वापस आने लगते हैं। तो आपको मान लेना चाहिए कि हाँ, अब मेरा पेट अच्छी प्रकार से क्लीन हो गया है। इसके अलावा हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग की, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ताड़ासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, त्रिकोणासन, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन, अर्धमसेंद्रासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, मंडूकासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, नौकासन, शशांकासन, शवासन। ये सारे आसन क्या करते हैं, इम्प्रूविंग द फंक्शन ऑफ डाइजेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उनके फंक्शन को इम्प्रूव कर देते हैं। साथ ही साथ इन क्रियाओं के माध्यम से जो हमारी किडनी होती है उसको भी मसाज मिलता है। स्ट्रेंथन द एब्डोमिनल मसल्स एंड क्लीन द इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इससे क्या होगा कि इन क्रियाओं से जो हमारे एब्डोमिनल मसल होते हैं वो उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी, और हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो क्लीन हो जाता है, अच्छे प्रकार से पूरी तरीके से साफ हो जाता है। अब देखते हैं कि हमने सटक्रिया देख लिया, हमने आसन देख लिए, अब प्राणायाम किस प्रकार से हेल्प करता है। तो हम क्या क्या प्राणायाम दे सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेद प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ बेली हेल्प्स टू इम्प्रूव द डाइजेशन। आपके मन को भी शांत रखेंगे और साथ ही साथ आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेंगे। अब अगला जो है हमारा मेडिटेशन। मेडिटेशन जो प्रैक्टिसेस होती हैं उन्हें आप वज्रासन में कर सकते हैं, सिद्धासन में कर सकते हैं, पद्मासन में कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें घुटने का दर्द है उन्हें कभी भी हमें वज्रासन की प्रैक्टिसेस, पद्मासन की प्रैक्टिसेस में नहीं करवानी चाहिए। उन्हें चेयर पे आराम से बैठा करके इन सारी प्रैक्टिसेस को देनी चाहिए। तो मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है, टू फैसिलिटेट माइंड एंड बॉडी बिकम्स काम एंड रिलैक्स, लीड टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल। जैसा मैंने क्लास के प्रारंभ में ही बोला था कि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण होता है, तो ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस स्ट्रेस लेवल को कम कर देते हैं, मन को शांत और बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। Stimulate parasympathetic nervous system which assist to peristaltic movement of the intestine and defecation। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है इसको स्टिमुलेट करता है, साथ ही साथ जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पाती है इंटेस्टाइन की, उस मूवमेंट को भी धीरे धीरे बढ़ाने लगता है, वो मूवमेंट भी बढ़ जाती है। मुद्रा और बंद काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे कि उड़ियान बंद, जिसे हम एब्डोमिनल लॉक कहते हैं। इसमें क्या करना होता है, उड़ियान बंद क्या है कि इसमें हम अपने पेट को अंदर तरफ खींचते हैं और जो हमारा पेट है इसको चिपकाते हैं अंदर की तरफ। ये है आपका उड़ियान बंद, जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल लॉक। वायु मुद्रा, जिसे हम अपान मुद्रा भी कहते हैं, योग मुद्रा, अश्वनी मुद्रा, ये सारी मुद्राएं किस प्रकार से हेल्प करती हैं, it will stimulate all the spinal nerves and massage all the abdominal organs। ये क्या होती हैं, जो हमारे स्पाइनल नर्व होते हैं उसको स्टिमुलेट करने के साथ साथ हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उनको मसाज देती हैं। अब हमने आसन तो कर लिया, हमने प्राणायाम भी कर लिया, हमने मेडिटेशन कर लिया, तो
इन सारी चीज़ों को करने से पहले आपको अपने फूड पे ध्यान रखना चाहिए कि आप किस प्रकार की डाइट ले रहे हो। यदि आप आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, सटक्रिया कर रहे हो, बंद कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें कभी भी काम नहीं करेंगी जब तक आप अपने हैबिट को, अपने लाइफ़स्टाइल को, आप अपने डाइट को चेंज नहीं करोगे। तो अहम भूमिका होती है कि आप अपने डेली रूटीन को चेंज करें, अपने डाइट को चेंज करें। डाइट में क्या हमें लेना चाहिए? टेक सिंपल इजीली डाइजेस्टेबल फूड, बॉइल और स्टीम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड, पल्स आर द बेस्ट। आपको क्या करना है? ऐसी चीज खानी है, बहुत ही सिंपल डाइट लेनी है जिससे कि उसका डाइजेशन अच्छे प्रकार से हो जाए, जिसमें हम उबले हुए चीज, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, सैलेड हो गए, दालें हो गई, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं, आप इन्हें ले सकते हो, लेकिन जो जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। अवॉइड कॉफ़ी, टी एंड स्पाइसी ऑयली फूड। तो आपको क्या करना है? कॉफ़ी नहीं पीना है, टी और स्पाइसी मसालेदार चीज़ें नहीं लेनी है, ऑयली फूड नहीं खाना है, तली भुनी हुई चीज़ें आपको नहीं लेनी है, क्योंकि आप ये लोगे तो क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। स्वाद तो होगा लेकिन आपका शरीर उसके लिए तैयार नहीं होगा। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर फ्लूइड। आपको क्या करना है कि आपको प्लेंटी वाटर पीना है, जितना हो सके उतना आपको पानी कंज्यूम करना है, पीना है, और हाई रिच फूड आपको ही लेना है। और इसके अलावा क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकते हैं? हैबिट ऑफ अर्ली मॉर्निंग इवैक्यूएशन, आपको जल्दी जागना है, गर्म पानी पीना है, और आपको बाउल स्टूल यानी कि अपने मल को त्याग करने के लिए आपको चले जाना है। नेवर लाई डाउन और गो टू स्लीप इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। कभी भी हमें खाना खा करके डायरेक्ट सोने नहीं जाना चाहिए। यदि आप डायरेक्ट सोने जा रहे हो तो कॉन्स्टिपेशन की मात्राएं बढ़ जाएंगी, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। यदि आपने खाना खा लिया तो आपको क्या करना है प्रिवेंशन में, कि आप 2 से 3 घंटे या तो आप वज्रासन में बैठ 10 मिनट 5 मिनट आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, या तो 2 से 3 घंटे के बाद ही आपको सोना है, उसके पहले आपको सोना ही नहीं है। यदि आप सोते हैं तो आपका डाइजेशन भी नहीं होगा और ये दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। अभी तो क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, तो अभी और सारी आपको वो चीज़ें गिफ्ट मिलती रहेंगी, तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी फॉर हेल्थ डाइजेशन। हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, कभी भी अपने बॉडी को वैसे आराम नहीं देना है। डोंट एडिक्ट टू लैक्सेटिव ड्रग्स, ड्रग हमें नहीं लेना है। वंस अ वीक प्रैक्टिस लघु संघ प्रक्षालन एंड कुंजल क्रिया। हमें एक वीक में हमें जरूर लघु संघ प्रक्षालन क्रियाएं करनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया था कि 5 आसन को करना है पानी पीने के बाद। तो आपको हमेशा वीकली एक बार लघु संघ प्रक्षालन की क्रियाएं कर लेनी है, जब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो तब। यदि आपको नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है तो आपको महीने में एक बार, या तो 6 महीने में एक बार, या तो साल में एक बार करिए, लेकिन आपको इस क्रिया को, लघु संघ प्रक्षालन को, सिर्फ बहुत ही सीवियर कंडीशन होने पे ही करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृष्णास्त्र योग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको जितनी भी टीचिंग करवाई जाती है उसके भी जितने भी नोट्स होते हैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाते हैं। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुके हैं यूजीसी नेट के, वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। यदि कोई भी क्वेरी है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।